गोवंश के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश शासन करोड़ों रुपए खर्च कर हर पंचायतों में गौशाला का निर्माण करा रही है। बावजूद इसके गौवंश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जी, आदित्यनाथ जी, उनके बाबा दिग्विजय नाथ जी, तो वो सारे ही रहे गौ सेवक। उनसे मुझे जो है बहुत आशा थी। सारी आशा एक दिन अचानक राजधानी के पास इन्हीं गौशाला में दर्जनों गोवंशों के मृत शरीर पाए जाते हैं। ऐसा क्या है? The new Congress government in Karnataka has rigged up this huge debate, and his animal husbandry minister K. Venkatesh, he has said that there is nothing wrong in slaughtering cows in the state. K. Venkatesh has said if one can slaughter cows. लेकिन किन की कम करोगे? जो इनको चाहिए, इनको हाइब्रिड चाहिए। इसके लिए आपके डीएनए में परिवर्तन चाहते हैं। इतने भयंकर साजिश दुनिया भर में चल रही। बलराज जी, मेरे को आपसे ये जानना था कि दुनिया में कई प्रकार के जैसे जीव हैं, जानवर हैं, तो आपका पर्सनल आकर्षण जो है वो गौ माता की तरफ या गायों की तरफ ही कैसे आया? देखो, गऊ को पशु कहना हमारे यहाँ उसको मूर्खता माना गया। हम पशु नहीं मानते ना। अच्छा। जिसमें सारे देवता निवास करते हैं, तो गाय के लिए सेवा करना और पशुओं के लिए सेवा करना एक बात नहीं है। जी जी जी। आप मंदिर जाते हैं, लोग तीर्थ जाते हैं। हाँ जी। हम गौशाला आते हैं। अच्छा। लोग देवताओं के आगे चढ़ाते हैं। मैं गाय की परिक्रमा करता हूँ, तो महाभारत में लिखा है कि उसमें सारे समुद्रों की, सारे तीर्थों की यात्रा हो जाती है। तो गाय के लिए तो इसलिए है क्योंकि वो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय निकाल दो तो कुछ नहीं बचता। अच्छा अच्छा। देखो, देवताओं को जो भोग लगता है हाँ जी। वो गायों के माध्यम से, उसके घी के बिना देवताओं को भोग नहीं होता। पितरों को लगाते हैं तो पितरों में गऊ के दूध के बिना, जी जी, है ना, गोबर से लीपे बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। जी। तो सनातन धर्म का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो गऊ के बिना हो सकता हो। तो इसलिए गाय के प्रति एक तो करुणा है, क्योंकि इस समय हमारे शास्त्रों में बताया है भगवान 4 कारणों से धरती पर आते हैं। जी जी। एक तो है विप्र, माने ब्राह्मण जब दुखी होते हैं तब। हाँ जी। एक गऊ, अच्छा, है ना, और एक संत और देवता। जी तो विप्र तो फिर भी अपना काम चला रहे हैं, अभी दुखी तो हैं। जी जी। ठीक है। संत भी किसी तरह से चला रहे हैं, उनको भी बहुत इस समय कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं है। जी जी जी। देवता भी ठीक ही हैं, पर गाय तो बहुत दुखी है ना। जी। दर दर भटकती है, गोचर भूमि कहीं बची नहीं, लोग पाल के छोड़ देते हैं, तो सबसे ज़्यादा दुखी है। तो भगवान की पूजा अगर करनी हो तो गाय की सेवा कर लो, एकमात्र उपाय यही, इसलिए गाय के प्रति वो। तो आपकी जैसे ये गौशाला जो है, इसका नाम हमने सुना है कि कालंदी गौशाला है। तो इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है? कालंदी गौशाला ही आपने ऐसा क्यों सोचा? ऐसा है, कुछ दिनों पहले, माने लगभग 2014-15 में, जी, तो उन दिनों में जो बजरंग दल वगैरह के लोग थे, गौरक्षा दल के थे, जी जी, ट्रकों में भर भर कर रात को जी, बड़े बड़े कंटेनरों में गाय जो हैं लाद कर कसाई खाने, कत्ल खाने ले जाई जाती थी। बजरंग दल ने इसको रोकने के लिए कोशिश करी। अच्छा, ठीक है जी। वो ट्रक जाते थे रिंग रोड से, जी, तो नाका लगाया जाता था रात को। जी जी जी। तो उसी में एक ट्रक रोका था उधर आश्रम पे, पुल के पास। उसमें से 14-15 गाय उसमें भड़की थी, छोटे से, उसमें ऊपर कबाड़ रखा हुआ था। कई गाय मरी हुई निकली थी। जी जी। कुछ हमने अस्पताल भेज दी। जी। एक गाय थी देसी गाय, जी, उसका नाम हमने कालिंदी रखा था क्योंकि यमुना के किनारे थी। फिर उसको पहले तो रेलवे लाइन के पास हम उसकी सेवा करते रहे। जी जी जी। फिर धीरे धीरे ये मोदी सरकार विकास करती गई, जी। गाय की जरूरत थी नहीं कहीं भी। अच्छा। तो सराय काले खां में यमुना के किनारे एक गौशाला शुरू करी थी किसी ने। जी जी जी। फिर वहाँ हम उसको ले गए, उसी के नाम पर वहाँ गौशाला बनाई। जी। तो पिछले साल तक वहाँ पर खूब सेवा गायों की हो रही थी। जी। 50 से 60 गौवंश हमारे पास था। अच्छा। लोगों का छोड़ा हुआ, फिर वो सरकार ने सब तोड़ दिया। नहीं, यहाँ क्यारी बनाएंगे। हाँ, सारा मलबा इधर। तो ये आपका नया मतलब, तो फिर हमें मजबूरी में जब अचानक वहाँ पे सब तोड़ दिया तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हुई, गायों को कहाँ ले जाएं। कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं करी। आप देखो विकास की ये स्थिति है। और अपने ही लोग थे जिन पे हम विश्वास करते थे, अंधेर गर्दी में सब उखाड़ दिया बिल्कुल। तो तुरंत गायों को दूसरी गौशालाओं में भेजा। हमें लगता था वो गौशालाओं में स्थिति सही है, पर हमारी कई गाय वहाँ मर गई, इतनी दुर्दशा है। फिर आनन फानन में किसी से संपर्क किया, कोई थे गाजियाबाद के, उन्होंने यहाँ शुरू किया था। तो हमने फिर ये ज़मीन किसानों से ले ली लीज पर। अच्छा। और फिर यहाँ बनाना, यहाँ पर बिल्कुल जंगल पड़ा था। तो जैसे रविवार को अपने कार्यकर्ता आते हैं, अब बस ये है कि वहाँ से हमें 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर ही पड़ जाता है, लेकिन रविवार को आते हैं तो सब काम करते हैं। धीरे धीरे ये सुधार किया,
ये 2 कक्ष बनाए गौशाला में, जो कर्मचारी रहते हैं। फिर एक बाड़ा बनाया है पक्का। अच्छा, एक सबसे पहले वो छप्पर बनाया था। अच्छा, ये बाड़ा आप हाँ, बता। सबसे पहले वो छप्पर बनाया था हमने। अच्छा अच्छा। लेकिन अब आंधी बहुत आती है इधर, हवा चलती है तेज, फिर ये बाड़ा बनाया। तो अब इसमें यह है कि बारिश में सुरक्षित रहता है ना। हाँ, तो बलराज जी, मेरे को आप भी, मैं थोड़ी पहले आया था जब मैं गौशाला में, तो मैं देख रहा था कि आप नाम से बुला रहे हैं। हाँ, तो सब गायों का इतिहास है। अगर आप थोड़ा बताएं कि किसका क्या नाम है तो हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये हमारी गाय है, इसका नाम है कमला। कमला। हाँ। अच्छा। इसकी एक बहन है विमला, वो DND गौशाला में है। अच्छा। इसका नाम है सुंदरी, ये इसकी बछिया है। अच्छा, काफी इसका friendly। नाम है संतोषी, ये शुक्रवार को हुई थी। जी, तो हम सोचते थे क्या, हमने कहा संतोषी माता लोग रखते हैं, तो ये है। जी जी जी। ठीक है। इस गाय का नाम है कृष्णा, ये बहुत सीधी है, ये थोड़ी शैतान है, ये पैर नहीं छूने देती। ये वाला है, ये पिछले 2 साल पहले उसमें आखिरी नवरात्रे को हुआ था। अच्छा। तो हमने सोचा था अगर बछिया होगी तो उसका नाम माता के ऊपर रखेंगे, लेकिन ये बछड़ा हुआ तो हमने लांगुर नाम इसका रखा। तो है सीधा ये, अच्छा। है ना। और ये है सोमवती। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। अच्छा, ये सोमवती है। वहाँ पीछे एक गाय खड़ी है पीहू। पीहू। मैं उसको दिखाता हूँ, उसके सींग ना हिलते हैं। ये केसरी है, आ जाओ भाई आ जाओ। ये मंगलवार को हुआ था। अच्छा, केसरी। हाँ, तो इसकी माँ भी बहुत कमज़ोर थी, वहीं कालेखा में परिवार रहता था, बहुत गरीब, पाल नहीं पा रहा था, तो उसका बछड़ा था ये, बिल्कुल एकदम देसी नस्ल का। इसका नाम है तो मैं केसरी। देख पा रहा हूँ जैसे आपने सभी के नाम किसी हाँ, मतलब विशेष अवसर पर ही, हर एक ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी भी रख दिया, है ना। जैसे आजकल लोग रख देते हैं। नहीं नहीं, वैसे नहीं। वो तो भर दिया, अब कौन से बाकी अब उसको लेवल करें बस, बाकी पहले ठोक दो, पहले बाकी मल बनी। अब उसको खोदना है गैंती से, वहाँ का पत्थर वत्थर सब निकाल लेने हैं, वहाँ खेत की मिट्टी डालेंगे ताकि फूल वूल हम उगा सकें। पहले जो हम उखाड़ रहे हैं ना गैंती से, उसे उखाड़ लें सारा, फिर वहाँ से खेत की मिट्टी लाके डाल देंगे, ठीक है ना। बस वो मलबा इधर डाल दें, है ना। आ जाओ। ये है नन्ही। नन्ही। हाँ, इसका कारण ये, इसका कद बहुत छोटा था। अच्छा। बकरी से भी छोटा था जब ये हुई, जब जन्म हुआ उसकी माँ हुआ है चंदा। हुई तो थी वो पूर्णिमा को, जी, है ना, लेकिन शुरू में सफ़ेद थी, अब बिल्कुल काली हो गई हो। ये सोमवार को। ये मंगला, ये बड़ी वैसे तेज गाय, वैसे तो कुछ नहीं कहती, पर ये बहुत ही तेज है। ये सबसे सीधी गाय है, इसका नाम है पीहू। ये तो बच्चे भी इसका दूध है, इसके देखो सींग ऐसे हिलते हैं जैसे अलग हों। ये तो आप खड़े हो जाओगे, चाट चाट के आपको साफ कर देगी। नेचुरल है। ये स्वभाव, ये नस्ल होती है गायों में। भारत में कई नस्लें हैं गायों की। जी जी जी। तो ये जो नस्लें हैं, अब क्या हुआ, संकर नस्ल बन गई कि शुद्ध नस्लें तो बची नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और बच्चों हट जाओ साइड में, साइड में हट जाओ, साइड में आ जा केसरी, एक जना खुजली कर दो उसको बस। कैमरामैन प्लीज अपने आप। कोई नहीं। हाँ नहीं भाई, ये गाय है देखो, ये है तुलसी। तुलसी। हाँ, तो इस प्रकार से सभी गायों का विशेष वो है। अच्छा बलराज जी, अवसर मेरा विशेष एक का। और थोड़ा सा, काफ़ी इन दिनों ऐसा चैनल्स पे, यूट्यूब पे बाहर बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही है, तो उससे रिलेटेड भी मेरा एक सवाल था। जैसे आजकल लोग ना वीगन की ओर काफ़ी बढ़ने और वीगन होने के लिए इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि जितनी भी गाय हैं वो कहते हैं कि इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है और हम ज़्यादा मिल्क कंजप्शन करते हैं, उसकी वजह से मतलब एक चेन है, उस प्रोसेस के थ्रू इनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो आपका उस पे क्या देखो, मूलभूत रूप से उनकी सोच सही है पर व्यवहारिक नहीं है जी। होता क्या है, गाय जो है चूंकि वो अब मनुष्यों के साथ रहती है जी। हमारी सारी अर्थव्यवस्था गौ पर आधारित थी जी। अब मान लो जो नंदी हैं उनका लिए क्या करोगे, तो हमारे बैल हमारी खेत जोतते थे, वही यातायात का साधन थे, पानी निकालना हो कुएं से तो वही निकालते थे, सभी कुछ तो बैलों पर आधारित था, बच्चे से ज्यादा बैल की होती थी और गाय दूध देती है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट है कि जब गाय ब्याती है तो कम से कम 15 दिन तो बच्चे को चारों थन पिलाने चाहिए। अच्छा। उसके बाद जब तक वो चारा नहीं खाता तब तक 2 थन कम से कम उसी के होने चाहिए। उसके अलावा अगर तुम निचोड़ते हो तो तुम गाय का खून पी रहे हो लगभग। तो इसलिए हम केवल उतना ही दूध निकालते हैं जितना उसका हो, और बाकी 1 थन तो हमेशा जब तक बछड़ा दूध पी रहा है तब तक उसके लिए छोड़ना चाहिए। बच्चा 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 कोई नहीं, केसरी इसको खेल सूझ रहा है इसको, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये भी एक अच्छा अनुभव है। देखो यार, ध्यान दो ना। अरे इनको ना खेल सूझता है। आओ उधर को आ जाए साइड में, वरना
हाँ शिवम देखो, ध्यान दो यार, तुम लोगों के पास कैमरा है। हाँ, एक दो जने इनके पीछे रहो, ये ध्यान नहीं देंगे। नितिन और अजय बिल्कुल उसके पीछे रहो। तो फिर इस कारण जो है, अब गायों को संरक्षण कौन देगा? मान लो छोड़ दिया दूध भी, कौन पालेगा उन्हें? कहाँ पालेंगे? जंगल आपने छोड़े नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ व्यवस्था क्या थी, हर गांव के साथ गोचर भूमि थी, अब तक भी थी। जी जी जी। गोचर भूमि थी, पंचायती जमीनें थी, तो जो गाय पेट भर लेती थी वहां पर। अब किसानों का परिवार पेट कैसे चलेगा? चिल्लाते रहते हैं। कांग्रेस में भूपेश बघेल ने गाय का गोबर 5 रुपए किलो खरीदना शुरू किया। आज 5 साल हो गए उसकी सरकार को। कितने लोगों को रोजगार मिला बताओ? किसी ने अपनी बूढ़ी गाय नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि नहीं करते हुए भी 5-10 किलो गोबर देगी जी बिल्कुल दिन में, तो उसका 150 रुपए दिन का बन जाता है। अब बताओ, और सरकार घाटे में नहीं जा रही। इससे प्लाईवुड बन रहे हैं गोबर से, गमले बन रहे हैं, ईंटें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है गाय के गोबर से। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर लोग चाहें तो गाय को अपने व्यवहार में या नॉर्मल दिनचर्या में, वो हमारे थी ही भाई, लेकिन हम लोग इन्होंने हटा दी विकास के नाम पर। अच्छा। हमारी तो शत्रुता ही इनसे ये है, मतलब ये शैतान लोग हैं ये। अच्छा। देखो अंततः इनको इंसान भी भारी पड़ेगा, इसीलिए वैक्सीन लगा लगा के लोग मारे हैं इन्होंने। अब ये कह रहे हैं, बिल गेट्स कहता है बहुत आबादी बढ़ गई, हमें कंट्रोल। आबादी बढ़ गई, ये तुम्हारा वो बीमारी, तुम इसको कम करोगे, लेकिन किन की कम करोगे? जो इनको चाहिए, इनको हाइब्रिड चाहिए। इसके लिए आपके डीएनए में परिवर्तन चाहते हैं। इतने भयंकर साजिश दुनिया भर में चल रही है।